हेलो गाइस, डिजिटल स्कूल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है और इसका रूल क्या होता है और इसको किस प्रकार से हम बनाएंगे। सेंटेंस को बनाने का नियम भी बताया जाएगा और इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो आइए, हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखते हैं बोर्ड पे और समझते हैं इसको कैसे होता है। जैसा कि लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहचान इसका होता है जिस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये इत्यादि शब्दों के साथ प्रश्नवाचक शब्द आता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, किसे, किसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो इसके रूल कैसे, इसके सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। क्या वह स्कूल गया था, यानी इसके सेंटेंस के लास्ट में था आया है और प्रश्नवाचक शब्द क्या भी आया है। तो जिसमें गया था, थी, ते, थी, यानी पास्ट की बात हो, यानी बीते हुए भूतकाल की बात हो और प्रश्नवाचक शब्द दोनों आए, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे दूसरा है, वे लोग फुटबॉल कब खेले थे। तो कब ये प्रश्नवाचक शब्द है और लास्ट में था आया है। इसी प्रकार क्या मोहन गीत गाया था, पुजारी मंदिर में पूजा कब किया था, मेरी माँ खाना कहाँ पकाई थी। तो इस प्रकार के सेंटेंस का बनाने का नियम होता है। पहला सेंटेंस का बनाने का नियम ये होगा, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले आता है उसके लिए रूल हमारा फर्स्ट लगेगा। सर्वप्रथम डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, जैसा कि वे लोग फुटबॉल कब खेले थे, तो ये कब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो सर्वप्रथम प्रश्नवाचक की इंग्लिश हम लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया डिड का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए बनाते हैं इसको। जैसे पहला हमारा सेंटेंस है, क्या वह स्कूल गया था। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द पहले आया, तो पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द आ गया उसके लिए हम क्या, किसका रूल नंबर फर्स्ट डिड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिड। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, तो वह की इंग्लिश ही। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया यानी कि जो काम हो रहा है। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, जाने का, गया। तो गया की इंग्लिश, जाने की इंग्लिश गो। अब कहाँ गया था, ऑब्जेक्ट बच गया हमारा स्कूल। तो डिड ही गो टू स्कूल, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो क्या हुआ, स्कूल गया था, डिड ही गो टू स्कूल। उसी प्रकार से दूसरा है, वे लोग फुटबॉल कब खेले थे। तो इसमें फुटबॉल देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक की इंग्लिश, तो कब की इंग्लिश व्हेन। सबसे पहले हम कब की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हमारा रूल के हिसाब से डिड। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो वे की इंग्लिश क्या आती है, दे। उसके बाद वर्ब है, वर्ब इसमें क्या है, खेलना, तो खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। उसके बाद क्या बच रहा है हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। व्हेन डिड दे प्ले फुटबॉल, यहाँ लिख देंगे फुटबॉल, यहाँ क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार क्या मोहन गीत गाया था। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आया है, प्रश्नवाचक शब्द पहले आया, इसलिए हम इसका रूल नंबर फर्स्ट को यूज करेंगे, यानी डिड किससे शुरुआत करेंगे। प्रश्नवाचक शब्द पहले आया तो सर्वप्रथम हम डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो यहाँ लिख दिए मोहन। उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, गाना, तो गाना की इंग्लिश क्या आती है, सिंग, यहाँ लिखेंगे सिंग। उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट क्या है, गीत, तो यहाँ लिखेंगे गीत की इंग्लिश होती है सॉन्ग, यहाँ लगा दिए क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन गीत गाया था, डिड मोहन सिंग सॉन्ग। पुजारी मंदिर में पूजा कब किया था, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या है, बीच में आया है, तो सबसे पहले बीच में प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, तो कब की इंग्लिश व्हेन। उसके बाद से क्या है, डिड का प्रयोग। उसके बाद से हमारा क्या है, डिड के बाद से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, पुजारी, पुजारी की इंग्लिश प्रीस्ट, PRIEST, ये हमारा पुजारी का मीनिंग हो गया।
उसके बाद से क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, पूजा करना। पूजा करने का इंग्लिश होता है वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप। उसके बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या बचा है, मंदिर। मंदिर में है तो मैं मंदिर में के लिए इन द टेम्पल, यहाँ क्वेश्चन मार्क। पुजारी मंदिर में पूजा कब किया था, When did priest worship in the temple? पुजारी मंदिर में पूजा कब किया था। उसी प्रकार मेरी माँ खाना कहाँ पकाई थी। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक सब बीच में आया है। तो प्रश्नवाचक इंग्लिश वेयर, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, वेयर। उसके बाद से हमारा क्या है, डिड। क्वेश्चन वर्ड के बाद से क्या है, डिड। उसके बाद से क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मेरी माँ। तो मेरी माँ की इंग्लिश क्या होगा, माई मदर, माई मदर। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है, पकाना। पकाना की इंग्लिश क्या होता है, कुक। कुक मीन्स पकाना। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट क्या बचा, खाना। तो खाने का, भोजन का इंग्लिश होता है फूड। ये हमारा हो गया, मेरी माँ खाना कहाँ पकाई थी, वेयर डिड माई मदर कुक फूड। इस प्रकार से इन दो रूल के हिसाब से इन सभी सेंटेंसों को आराम से बनाया जा सकता है। और इससे आगे वीडियो हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस।